उत्तर प्रदेश बनेगा सत्ता की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। यूपी का चुनाव केवल जाति से नहीं जीता जाता, लेकिन जाति गणित को नज़रअंदाज करने में भी नहीं जीता जा सकता। वर्ष 2027 में मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, द्विध्रुवी भी। अखिलेश यादव व्यापक सामाजिक संगठन बना लेते हैं तो कड़ा मुकाबला। अगर भाजपा अपनी समीकरण स्थिर रखती है तो बढ़त बरकरार। आज सवाल सीधा है, वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में होगी? क्या सत्ता बरकरार रखेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या वापसी का बिगुल बजाएंगे अखिलेश यादव, या फिर कोई तीसरा समीकरण सबको चौंका देगा? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जिसे राजनीति की पाठशाला भी कहा जाता है। यूपी 2027 जाति समीकरण, सामाजिक इंजीनियरिंग और सत्ता का महामुकाबला। भारत की राजनीति को समझना है तो उत्तर प्रदेश को समझना अनिवार्य है। 24 करोड़ से अधिक आबादी वाला यह राज्य केवल एक प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय सत्ता की धुरी है। वर्ष 2027 की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है, लेकिन उसका सामाजिक खाका आज से तैयार हो रहा है। इसके 3 प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें जाति गणित ढांचा देता है, नेतृत्व दिशा देता है, नैरेटिव ऊर्जा देता है और जनता अंतिम निर्णय। आपको बता दें कि 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें और दर्जनों जाति सामाजिक परतें। यहाँ चुनाव केवल विकास या वादों पर नहीं लड़े जाते, यहाँ चुनाव सामाजिक गठबंधन पर टिके होते हैं। विकास, कानून व्यवस्था, मुफ्त राशन, किसान योजना, पेंशन, आवास, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम जीत का रास्ता जाति गणित और सामाजिक इंजीनियरिंग से होकर गुजरता है। वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन उसकी बिसात 2024 के बाद से ही बिछनी शुरू हो चुकी है। सामाजिक संरचना सत्ता का आधार। अगर हम अनुमानित सामाजिक संरचना देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ओबीसी 40 से 45%, अनुसूचित जाति दलित 21 से 22%, मुस्लिम 19 से 20%, सवर्ण 17 से 18%। ये केवल 4 बड़े खांचे हैं। इनके भीतर दर्जनों उप जातियां हैं और चुनाव इन्हीं माइक्रो स्विंग से तय होता है। सामाजिक पार्टी का कोर यादव प्लस मुस्लिम समीकरण। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का पारंपरिक सामाजिक आधार 2 स्तंभों पर टिका है। यादव 9 से 10%, मुस्लिम 19 से 20%। अगर ये दोनों समूह पूरी तरह एकजुट रहे तो लगभग 28 से 30% का ठोस आधार तैयार होता है। लेकिन चुनौती क्या है? मुस्लिम मतदाता विनिंग कैंडिडेट को प्राथमिकता देता है। अगर उसे लगे कि कोई अन्य दल भाजपा को बेहतर चुनौती दे सकता है तो स्विंग संभव। यादव वोट स्थिर लेकिन सीमित। यादव वोट सपा के साथ मजबूत है, पर संख्या सीमित है। वर्ष 2022 में सपा ने वोट शेयर बढ़ाया, लेकिन गैर यादव ओबीसी में पूर्ण पैठ नहीं बना सकी। वर्ष 2027 में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या सपा अपने कोर से बाहर निकल सकती है? गैर यादव ओबीसी असली रणभूमि है। यूपी में ओबीसी एक समान समूह नहीं है। इसमें शामिल हैं कुर्मी, लोध, निषाद, मौर्य, शाक्य, राजभर, पटेल, गुर्जर। वर्ष 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गहरी पैठ बनाई, छोटे दलों को साथ लेकर नया सामाजिक मॉडल तैयार किया। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, यही है भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग। अगर सपा 2027 में सत्ता चाहती है तो उसे गैर यादव ओबीसी में कम से कम 10 से 12% अतिरिक्त स्विंग चाहिए। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ग अब लाभार्थी योजना से जुड़ा है, पहचान आधारित राजनीति से संतुष्ट है, स्थानीय नेतृत्व से प्रभावित है। दलित वोट 21 से 22% है। 2 प्रमुख हिस्से हैं, जाटव मुक्त बसपा आधार है, गैर जाटव दलित बहुजन समाज पार्टी और मायावती का आधार जाटव समुदाय रहा है। लेकिन पिछले चुनावों में भाजपा ने गैर जाटव दलितों में सेंध लगाई है। अगर बसपा कमजोर होती है तो उसका वोट बिखर सकता है और यही 2027 का गेम चेंजर होगा। अगर जाटव वोट सपा की ओर जाता है तो समीकरण बदल सकता है। अगर भाजपा गैर जाटव दलितों को स्थिर रखती है तो उसकी स्थिति मजबूत रहेगी। सवर्ण वोटरों में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ मिलाकर लगभग 17 से 18% हैं। वर्ष 2014 के बाद यह वोट बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ गया। योगी आदित्यनाथ की छवि, कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन इन समूह में समर्थन बनाए रखती है। फिलहाल बड़े असंतोष के संकेत नहीं है, लेकिन राजनीति में अस्थायी कुछ नहीं होता। मुस्लिम वोट रणनीति भूमिका। मुस्लिम आबादी 19 से 20%, 100
25 से अधिक सीटों पर 20% से ज़्यादा, 60 से 70 सीटों पर 30% से अधिक। अगर मुकाबला सीधा हुआ तो मुस्लिम वोट एकजुट हो सकता है, अगर त्रिकोणिक हुआ तो विभाजन संभव। क्षेत्रीय समीकरण पश्चिमी यूपी में जाठव प्लस मुस्लिम प्लस गुर्जर प्लस दलित, राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका अहम। पूर्वांचल में राजभर प्लस निषाद प्लस ब्राह्मण प्लस मुस्लिम, अत्यधिक जाति बिखरा। अवध में यादव प्लस कुर्मी प्लस सवर्ण। बुंदेलखंड में कम संख्या, वहीं दूसरी ओर लाभार्थी की योजना का अधिक प्रभाव। हर क्षेत्र की अलग अलग रणनीति है। संभावित गणित पर ध्यान दिया जाए तो अगर सपा के पाले में मुस्लिम प्लस यादव यानी 28 से 30%, गैर यादव ओबीसी 10%, दलित 5 से 7%, तो 40% के करीब पहुंच सकती है, जो बहुमत के लिए पर्याप्त है। लेकिन यह केवल गणित है। जमीन पर संगठन, बूथ प्रबंधन, उम्मीदवार चयन, नैरेटिव निर्णायक होंगे। भाजपा का मॉडल, भाजपा का वर्तमान सामाजिक समीकरण, सवर्ण, गैर यादव ओबीसी, गैर जाठव दलित, लाभार्थी वर्ग, अगर यह गठबंधन 38 से 42% स्थिर रहता है तो मुकाबला बेहद कठिन होगा। महिला और युवा फैक्टर, महिला वोट निर्णायक हो सकता है। अगर महिला वोट एक तरफ गया तो समीकरण बदल सकता है। युवा वोट अगर रोजगार मुद्दा बना तो नैरेटिव बदल सकता है। यूपी का चुनाव केवल जाति से नहीं जीता जाता, लेकिन जाति गणित को नजरअंदाज करके भी नहीं जीता जा सकता। वर्ष 2027 में मुकाबला त्रिकोणिक भी हो सकता है, द्विध्रुवी भी। अगर अखिलेश यादव व्यापक सामाजिक गठबंधन बना लेते हैं तो कड़ा मुकाबला। अगर भाजपा अपने समीकरण स्थिर रखती है तो बढ़त बरकरार। वर्ष 2027 की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है, लेकिन उसका सामाजिक खाका आज से तैयार हो रहा है। आप देखते रहिए न्यूज डंका का राजनीतिक विश्लेषण, क्योंकि यूपी की राजनीति में हर दिन नया मोड़ आता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।